राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने इसको समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास अपना डेरा जमाकर रहने लगे। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पर भोजन करना होगा। इस समय भोजन के लिए सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की कुछ तैयारी करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंट लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें निकालकर चूल्हा तैयार करने लगी। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ भी लेकर नहीं आए, अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे जर्जर मकान थे जिनका रखरखाव ढंग से नहीं हो रहा था। उसकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैं ईंट निकाल कर लाई हूँ। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और ख़राब कर दिया। तुम ही ईंट उन सभी घरों के किवाड़ से भी सीत ला सकती थी जहाँ मकान सुरक्षित थे। प्रभु, उनके घर में रहने वाले लोगों ने उनको अच्छा रखा हुआ था, बहुत ही सही तरीके से रखा हुआ था। वह घर बहुत ही सुंदर लग रहे थे, ऐसे में मैं उनकी सुंदरता को कैसे बिगाड़ सकती थी? उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यह तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी कि सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा ही तो है, और दुखी है जो अपने कर्मों के द्वारा ही है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूती से वह अपनी खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके, कभी भी कोई उसकी एक भी ईंट न निकाल पाए। दोस्तों, यह काम जरा मुश्किल भी नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की ज़रूरत है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सही रास्ता चुने। तो किसी लगी आपको आज हमारी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। राधे राधे।